हेलो बच्चों, एडुशाला दर्पण के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है रेकरिंग डेसिमल। तो आज हम लोग जानेंगे रेकरिंग डेसिमल वाले संख्या को p/q के रूप में कैसे लिखते हैं, वो भी आसान भाषा में जानेंगे। तो बच्चों, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और जो भी क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है उन सभी क्वेश्चन को नोट कीजिए। जो भी कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है उन सभी कंसेप्ट को नोट कीजिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेहतरीन अंदाज में, एकदम शॉर्ट तरीका से, ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों, पहले हम लोग जानेंगे रेकरिंग क्या होता है। रेकरिंग डेसिमल। मेरे प्यारे बच्चों, हम एक एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा 5.4 और दशमलव के बाद जो अंक है उसके ऊपर हम लोग एक रेखा खींच देते हैं या पॉइंट दे देते हैं। इसी रेखा या पॉइंट को हम लोग रेकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं। तो अब बताइए, एक और क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे 3.5 ऊपर एक पॉइंट दे रहे हैं। बताइए रेकरिंग इसमें कौन है? तो बच्चों, ये जो पॉइंट देख रहे हैं 5 के ऊपर, यही आपका रेकरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही रेकरिंग हो जाएगा। पहले इतना समझिए। चलिए, रेकरिंग जो है एक अंक पर भी हो सकता है, 2 अंक पर भी हो सकता है, 3 अंक पर भी हो सकता है, बहुत सारे अंक पर हो सकता है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। जैसे हमने कहा 1.25342। अगर 2 से इस 2 तक एक लाइन खींच देते हैं तो बच्चों, यह सभी लाइन पर क्या है? तो रेकरिंग है। सभी लाइन पर क्या है? रेकरिंग है। तो हमने क्या कहा? रेकरिंग एक अंक पर भी हो सकता है, 2 अंक पर भी हो सकता है, या सभी अंक पर भी हो सकता है। लेकिन दशमलव के पहले वाला जो अंक होगा वहाँ पे रेकरिंग नहीं होगा। ठीक है? तो एक और एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। जैसे हमने कहा 4.25, 5 पर हम रेकरिंग दे दिए। बाकी जो भी अंक है इस पर रेकरिंग नहीं दिए हैं। क्या यह संभव है? तो है। इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ये तो हम समझाए हैं रेकरिंग। तो बताइए इसमें रेकरिंग कौन है? ऊपर वाला रेकरिंग हो जाएगा। रेकरिंग। अब रेकरिंग का मतलब क्या होता है, इसको जानते हैं। तो बच्चों, अगर हम लिखते हैं 1.4 इस 4 पर रेकरिंग, इसका मतलब यही होता है 1 दशमलव जो संख्या पर रेकरिंग होगा वही संख्या दशमलव के बाद रिपीट करेगा। और रिपीट कितना दूर तक करेगा? तो अनंत तक रिपीट करेगा। जैसे हमने कहा 1.4 पर रेकरिंग, इसका मतलब है 1.4444 ... यह 4 कहाँ तक जाएगा? तो यह अनंत तक जाएगा। यहाँ लिख देते हैं अनंत तक जाएगा। तो बच्चों, रेकरिंग का जो भी अर्थ होता है वह जिस अंक पर रेकरिंग होगा वही अंक रिपीट करेगा। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया है कि अशांत दशमलव प्रसार जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक आवर्ती एक अनावर्ती।
आवर्ती कहा जाता है रेकरिंग वाले जो भी क्वेश्चन है, जैसे जो संख्या रिपीट होगा, जो नंबर रिपीट होगा वही आपका आवर्ती हो जाएगा। वही चीज इसमें हम पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा 2.54 है ना, 5 4 दोनों पर रेकरिंग दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 2.54 5 4 5 4 5 4 यानी 5 4 5 4 5 4 5 4 डॉट डॉट 5 4 ही रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि 5 4 पर क्या है? रेकरिंग है। तो रेकरिंग वाला जितना भी संख्या होता है वह परिमेय संख्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। रेकरिंग वाला जितना भी संख्या है क्या होता है जी? वह परिमेय होता है। तो बच्चों जब परिमेय होता है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हाँ, लिखा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही चीज जानेंगे कि रेकरिंग वाले संख्या को P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, बटा के रूप में कैसे लिखते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल के साथ हम लोग, है ना, इसे बटा के रूप में कैसे लिखा जाता है उसको जानते हैं। चलिए, तो हमने रेकरिंग का 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ लिए हैं। यानी इस 3 क्वेश्चन को आप अच्छा से समझ जाते हैं तो आज के बाद रेकरिंग का कोई भी सवाल आवे तो आप चुटकियों में सोल्व कीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं एक एक करके। पहला जो क्वेश्चन है वह 1.5 पर रेकरिंग है, इसे P/Q के रूप में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है 2.05, इसको भी P/Q के रूप में लिखना है और 5 पर रेकरिंग है। तीसरा जो क्वेश्चन है 3.254, यह पूरे अंक पर रेकरिंग है, यानी 254 पर रेकरिंग है, इसको भी P/Q के रूप में लिखना है। तो बच्चों हम पहला प्रश्न को बनाते हैं। समझिएगा अच्छा से, क्योंकि इन 3 प्रश्न को आप समझ जाते हैं तो निश्चित है आज के बाद रेकरिंग वाला कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटेगा नहीं। और देखिए कितना आसानी भाषा से हम सिखा रहे हैं, आसान तरीका से सिखा रहे हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन है 1.5 पर रेकरिंग है, 1.5 पर रेकरिंग है। इसको बटा के रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए 1 5 को नोट कर लेंगे, यानी समझ जाएंगे कि ये में दशमलव नहीं है। जब दशमलव नहीं रहेगा तो 15 बन जाएगा, 15 बन गया, बटा दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9 नीचे लिख देंगे। तो दशमलव के बाद एक ही अंक पर यहां रेकरिंग है, इसलिए 1 नीचे लिख देंगे। और है ना, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उसको घटा लेंगे। कौन से अंक पर रेकरिंग नहीं था? 1 पर रेकरिंग नहीं था। अब देखिए 15 में से 1 घटेगा तो क्या होगा? 14 होगा। नीचे कितना है? 9। तो आपका आंसर बन गया। समझाने में लेट लग रहा है, लेकिन फास्ट में कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो यह जल्दी बन जाएगा। अब इसे पूर्णांक में तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे? और आसान है। तो देखिए यहां जो 1 देख रहे हैं, 1 को पूर्णांक बना दीजिए, और ये 5 जो देख रहे हैं 5 को यहां लिख दीजिए। आई रेकरिंग के बदला में क्या होता है? 9 होता है। आंसर। मजा आया ना? अब देखिए इसको चेक करके आप देख सकते हैं 14/9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 9 एकम 9, आप 5 को जोड़ दीजिएगा तो 14/9। ठीक है, तो ये पूर्णांक में नहीं है, ये पूर्णांक में है। तो आपसे पूर्णांक में ऑप्शन कहा जाएगा तो ऐसे तोड़ लीजिएगा। तो ये पहला प्रश्न हमने बना दिया। अब समझेंगे, है ना, सेकेंड क्वेश्चन को, यानी सेकेंड एग्जाम्पल को। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है? 2.05 सिर्फ 5 पर रेकरिंग है। तो बच्चों इस प्रश्न को आप थोड़ा अच्छा से समझिएगा। यहां जो 2 देख रहे हैं और 0 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, सभी को नोट कर देंगे, यानी 205 को नोट कर देंगे। 205 बटा
कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 1 अंक पर रेकरिंग है, तो 1 9। दशमलव के बाद याद रखना है, दशमलव के बाद, यहां दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है। जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है ओकरा बदला में 0 दे देंगे, तो यहां पे 0 दे दिए, है ना। कितना यहां माइनस होगा, जो रेकरिंग नहीं होगा, यानी 2 0 पर रेकरिंग नहीं है, 20 घट जाएगा, 2 0 20 हुआ, है ना। 205 में से 20 घटाना है, 5 20 में से 2 घटे 18, 185/90 आंसर। अब इसे पूर्णांक में लिखना होगा, तो हम बताए ना दशमलव के इधर कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। और यहाँ 0.5 देख रहे हैं, तो 0.5 का मतलब 5 होता है, 5 नोट कर देते हैं, बटा, है ना, रेकरिंग का मान 1 9, इसमें रेकरिंग नहीं तो 1 0। इसको तोड़िएगा, 90 दूना 180, अब 5 इसको जोड़ देंगे तो 185/90। तो इस तरह से रेकरिंग वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ये दोनों तो बना दिए, तीसरा को देखते हैं। 3.254 तीनों पर रेकरिंग है, 3.254 तीनों पर रेकरिंग है। इसको बटा के रूप में कैसे लिखेंगे, सभी को नोट कर देना है। 3 2 5 4, भूल जाना है मेरे पास दशमलव नहीं है। अब जो है कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 3 अंक पर रेकरिंग है, 3 × 9। 51 पर रेकरिंग नहीं है, तो 3 पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए 3 को घटा दीजिए, हटाइए, 4 में से 3 घटा 1, 5, है ना, 2 3/3 × 9, है ना। या इसके पूर्णांक में लिखते हैं, तो ये जो दशमलव के इधर 3 देख रहे हैं, 3 को यहां लिखिए, है ना। आई सभी को यहां लिख दीजिए, 2 5 4 बटा कै गो 9, तो 3 गो अंक पर रेकरिंग है, तो 3 × 9 नीचे। तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल को जाना। इस 3 एग्जाम्पल को आप समझे होइएगा, तो कोई भी रेकरिंग वाला क्वेश्चन आज के बाद आवे तो आप बना दीजिएगा। तो चलिए अब कुछ प्रश्न को देखते हैं, आपका रेकरिंग वाला क्वेश्चन और अच्छा से क्लियर हो जाए। तो बच्चों क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को P/Q के रूप में लिखें। यानी नीचे जो 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इन 6 क्वेश्चन को P/Q के रूप में लिखना है, रेकरिंग वाला क्वेश्चन है। तो आप 3 एग्जाम्पल को समझे होइएगा, तो यह एक क्वेश्चन एकदम चुटकी में सोल्व कीजिएगा। चलिए हम सोल्व करते हैं एक एक करके ये 6 क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है 42.41 दोनों पर रेकरिंग है, यानी 4 1 पर रेकरिंग है, 42.41 दोनों पर रेकरिंग है। तो हमने बताया था, सभी को नोट कर देना है, 42 41 को बटा 2 अंक पर रेकरिंग है, 2 × 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेना है, यानी 42 घट जाएगा। तो 1 में से 11 में से 9 घटा, सॉरी 11 में से 2 घटा 9, ये हो जाएगा 3, 13 में से 4 घटा 9, है ना, आई हो जाएगा 1, आई हो जाएगा 4, 41/99 या पूर्णांक में तोड़ना होगा, तो 42 पूर्णांक 41 बटा, है ना, 2 गो अंक पर रेकरिंग है, 2 × 9 आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन को बनाएंगे। 3.05 पर रेकरिंग, 3.05 पर रेकरिंग है। यदि पिछले एग्जाम्पल को समझे होइएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। सभी को नोट कीजिए, 305 बटा कै गो 9, तो 1 9 नीचे का है, 1 अंक पर रेकरिंग है, 1 × 9, है ना। दशमलव के बाद 0 पर रेकरिंग नहीं है, इसके बदला में 0। यहाँ कितना माइनस होगा, 30 माइनस हो जाएगा, घटा लीजिए, वही आंसर है। 5 में से 0 घटा 5, है ना, और 0 में से 3 नहीं घटाएगा, एक का मतलब 10 में से 3 घट जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, 275/90,
या पूर्णांक में लिखना होगा तो यहाँ दशमलव के इधर 3 है, 3 पूर्णांक 0.5 का मतलब 5 होता है, बटा एक अंक पर एक रिंग है, एक 0, इस पर एक रिंग नहीं है 0, यानी 3 पूर्णांक 5/90, 5 से एक बार में, 5 से 18 बार में इसको कटाइएगा, 3 पूर्णांक 1/18 जाएगा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को बनाते हैं। 14.354 पर एक रिंग, 14.354 है ना, तीनों पर एक रिंग है, तो सभी को नोट कर देना है। 14.354, 14.354 है ना। कितने अंक पर एक रिंग है? 3 अंक पर, तो 3 को 9 नीचे उतार दीजिए ना। आई 14 पर एक रिंग नहीं, 14 को यहाँ घटा लीजिए, आंसर बन जाएगा। 4 में से 4 घटा 0, 5 में से 1 घटा 4, आई 3 के तीनों, 4 के चारों, 1 1 को बटा 3 को 9। अब पूर्णांक में लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? तो ये 14 पूर्णांक 354, अब बटा में कै गो 9, तो 3 को 9, 3 अंक के बाद रेकरिंग है, आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने बना दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, आई क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। 4 में लिखा हुआ है 3.545, 3.545, सिर्फ 5 पर एक रिंग है। रेकरिंग कहीं भी देवे, आप रेकरिंग वाले क्वेश्चन को आसानी से बना दीजिएगा। यदि 3 एग्जाम्पल को पिछले बार में हमने बताया था उसमें देखे होइएगा तो सभी को नोट कीजिए। 3.545 बटा कै गो 9 होता है, 1 गो 9, 1 अंक पर एक रिंग है, 1 गो 9। दशमलव के बाद 2 अंक पर एक रिंग नहीं है, 2 गो 0। यहाँ माइनस कितना करेंगे? तो जिस पर एक रिंग नहीं होगा सबको माइनस कर देंगे, यानी 354 को यहाँ माइनस कर देंगे। 5 में से 4 घटा 1, और 4 में से 5 नहीं घटेगा, यानी 14 में से 5 घट जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 घटा 1, 3 के तीनों बटा 9 से। या इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो 3 पूर्णांक है ना, और यहाँ हो जाएगा 545 बटा 1 गो पर एक रिंग है, 1 गो 9, हाई दोनों पर एक रिंग नहीं है इसलिए 2 गो 0, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। 10.95 पर एक रिंग है, 10.95 पर एक रिंग है। तो बच्चों सभी को नोट कीजिए, 10.45 बटा 2 गो पर एक रिंग है, 2 गो 9, आई जो 10 पर एक रिंग नहीं, इस 10 को यहाँ घटा लीजिए। तो 95 में से 10 घटा 85, यानी 1085 बटा 2 गो 9। अब पूर्णांक में लिखिएगा तो 10 पूर्णांक 95 बटा 2 गो 9 नीचे, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, वही प्रोसेस रहेगा। 12.42 सिर्फ 3 पर एक रिंग है। इसका मतलब हुआ कि सभी को नोट कर देंगे, 12, 4, 2, 3, और नीचे कै गो 9 था, 1 गो 9, 1 गो पर एक रिंग है, और 2 गो अंक पर एक रिंग नहीं, इसके बदला में 2 गो 0। और यहाँ कितना घटेगा? रेकरिंग के पहले जितना भी संख्या है सब घट जाएगा, यानी 1242 घट जाएगा, 1242 घट जाएगा। तो घटाइए, 12,423 में से 1242 घटाना, यहाँ घटा के देखते हैं। 12,423 में से घटाना है 1242, 1242, 1, 12 में से 4 घटा 8 है, 3 हो जाएगा, 3 में से 2 घटा 1, 2 में से 1 घटेगा 1, यहाँ 1, यानी 11, 18, 1, यहाँ लिखेंगे 11 है ना, 18, 1 बटा 9 से। या इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो दशमलव के इधर कितना है? 12 है, इधर कितना है? 423 बटा 1 गो पर एक रिंग था, 1 गो 0, 2 गो पर एक रिंग नहीं था, 2 गो 0,
तो इस तरह से हमने 6 एग्जाम्पल को जाना। यदि आप इस वीडियो को अच्छा से देखे होइएगा, समझे होइएगा, तो आज के बाद रेकरिंग खत्म। रेकरिंग का कोई भी सवाल आवे तो आप चुटकियों में बनाइएगा। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।